पे कोड पे। तो आज हम करने वाले हैं 19 तारीख वाला क्वेश्चन, 19/7/2023 क्वेश्चन है कि नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। इसमें क्या करना है कि हमें जो है इस तरीके का एक एरे दिया रहेगा जिसमें पहला क्या है कि इंटरवल स्टार्ट और दूसरा क्या है इंटरवल एंड का टाइम है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम। हमें क्या करना है कि रिमूव करना है ना, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स को रिमूव करके ये बनाना है कि कितने नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, यानी कि हम मिनिमम से मिनिमम कितने इंटरवल को हटा दे ताकि बाकी जितने इंटरवल्स बचे वो सबके सब जो है नॉन ओवरलैपिंग हो। मतलब कि जैसे कि अगर इन इंटरवल्स को देख लिया जाए 1 2 2 3 3 4 1 3, अगर इन इंटरवल्स को देखा जाए तो इसका क्या मतलब है। जैसे देखो, जैसे अगर मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। 1 से 2 मतलब ये हो गया 1 से 2, दूसरा है 2 से 3 तो ये हो गया मान लो 2 से 3, तीसरा है 3 से 4, ये मान लो हो गया तीसरा 3 से 4, ये मान लो हो गया तीसरा 3 से 4, चौथा है 1 से 3 तो 1 से 3। तो इसका मतलब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। देखो ये जो लाइन है ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है और इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 1 ये वाला भी है और यहाँ पे फिर ये लाइन भी है, लेकिन ये 3 से 4 जो है यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है, मतलब कि ये जो है एक सेम लाइन है, समझ लो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई ओवरलैप नहीं है। तो देखो अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, सोचो अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं, बस इस वाली लाइन को ही अगर हटा दूं तो देखो क्या कोई ओवरलैप दिख रहा है तुम्हें। 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, तो मुझे कौन सा वाला हटाना पड़ेगा, मुझे 1,3 वाला हटाना पड़ेगा। इस तरीके से हमें पता लगाना है कि हमें कम मिनिमम हटाया मैंने। हाँ, हो तो ये भी सकता था कि 1 से 3 को रहने देता, मैं इसको हटा देता, इसको हटा देता, मतलब कि 1,2 2,3 को हटा देता, तब भी जो दो बचते वो नॉन ओवरलैपिंग होते। लेकिन मुझे कम से कम हटाना था, इसलिए मैंने 1,3 को हटाना प्रेफर किया। समझ में आ गया? ओके। तो इसको करेंगे कैसे? तो देखो इसको करने के लिए तुम ये सोचो, ये सोच सकते हो इसको करने के लिए, है ना। ये सोचो कि ये देखो कि कितने इंटरवल ऐसे हैं जो कि हमारे नॉन ओवरलैप है, यानी कि कितने ऐसे हैं जो ओवरलैप नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कि यहां से चलना तुमने स्टार्ट किया, है ना, और इसका एंड टाइम क्या है 2, इसका एंड टाइम क्या है 3, इसका एंड टाइम क्या है 4, फिर इसका एंड टाइम क्या है 3। तो सबसे पहले देखो ये सोचो कि अगर हमें सारे एरे ऐसे मिल जाए कि एंड टाइम जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब कि इसका 2 है, 3 है, 4 है तो इधर 5 हो या तो बराबर हो, यानी कि सबसे पहले अगर हमारे पास ये डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो देखो हमें एक फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो क्यों 2,3, 2 के बाद 3, फिर ए वाला 3 ले लो, ठीक है, फिर ए वाला ले लो 3,4। हाँ, अगर ये देखो, अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया या नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते हो इसे, ठीक है, 2 3 3 4। इससे क्या होगा कि हम जैसे मान लो पहला वाला कंसीडर किया, मान लो कि पहला वाला कंसीडर किया और हमें पता रहेगा कि ये पहला वाला खत्म कहाँ पे हो रहा है, कि हमारा खत्म हो रहा है 2 पे। तो अगला जो हम कंसीडर करेंगे, अगला हम क्या कंसीडर करेंगे कि अगले वाले का जो स्टार्ट टाइम हो, हाँ, अगले वाले का स्टार्ट टाइम हम क्या डिसाइड करेंगे कि पिछला का अगर 2 है तो अगले का स्टार्ट टाइम जो है 2 होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वाला इंटरवल जो है इससे इससे ज्यादा इसका होना चाहिए, इसके एंड के बाद ये स्टार्ट होना चाहिए या इसका एंड होते ही ये होना चाहिए, तो इसलिए। तो अगर ऐसा है तो क्या पता चला तुम्हें, अगर सही है तो कोई नहीं, लेकिन अगर जैसे मान लो 1 से तुम 2 पे पहुंच गए, ठीक है, तो अभी तक जो है इसको कंसिडर कर सकते थे और इसको भी तुम कंसिडर कर सकते हो। अब क्या है कि इसका एंड पॉइंट क्या है 3 है, तो दूसरा वाला कहां से चालू होना चाहिए था, कम से कम 3 से चालू होना चाहिए था, लेकिन दूसरा स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से। तो हम क्या करेंगे तो हमारे एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट वाला है, तो हम क्या करेंगे अपना जो भी आंसर होगा उसको प्लस प्लस कर लेंगे जब भी ऐसी कोई कंडीशन मिलेगी। इसका मतलब ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसको हटा दो, इसको हटा दोगे, अब हमारा एंड पॉइंट क्या है 3 है, ठीक है। तो अगला वाला कहां से स्टार्ट होना चाहिए, कम से कम 3 से स्टार्ट होना चाहिए, है, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो
ऐसा कर लो कि एक वेरिएबल बना लो के टाइम के नाम से। अब क्या करो, इसको मिनिमम से मिनिमम वैल्यू असाइन कर दो, इंट मिन, ठीक है, ताकि कोई वैल्यू आए तो उसमें वही असाइन हो, मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट टाइम अगर माइनस में भी कुछ रहेगा तो इसमें जो है इंट मतलब वही अपडेट होगा। जैसे मान लो के को हमने 0 से करा और यहाँ पे एंड टाइम मान लो -5 है, तो वो नहीं, जो भी है इंट मिन से स्टार्ट कर लिया। समझ में आ गया होगा कि इंट मिन से ही करना चाहिए इसकी वजह से। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे किससे, इस एंड टाइम को कंपेयर कराएंगे हम के वैल्यू से। तो के स्टार्टिंग में अगर इंट मिन नहीं होगा तो वो कंपेयर नहीं हो पाएगा ढंग से, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब देखो, अब मैं तुम्हें एकदम क्लियर करके समझाता हूँ, मैं एकदम क्लियर कर दूंगा अब चीजों को। देखो, हमें क्या करना है कि के हमारा स्टार्ट हो रहा है इंट मिन से, ठीक, हमारा के कहां से स्टार्ट हुआ, इंट मिन से। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, लूप चलाया इस वाले एरे पर, ठीक है, 0 से n-1 तक का एक लूप चलाया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है हम क्या करेंगे, इसका एंड टाइम चेक करेंगे। जो भी वैल्यू है देखो, ये दोनों जो भी है अभी करंट में जो भी है ना, उसका पहला वैल्यू, यानी कि फर्स्ट वैल्यू में जो होगा फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, सेकंड में क्या होगी, सेकंड वाली वैल्यू होगी। तो फर्स्ट में मान लो कि 1 है और इधर मान लो 2 है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड में। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो, हमें जो भी रिसेंट है, जो भी रिसेंट है उसका चाहिए सेकंड वैल्यू और अगले वाले का चाहिए फर्स्ट वैल्यू। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो हमें फर्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, फर्स्ट वैल्यू के अंदर चाहिए इसका फर्स्ट, अगले वाले का फर्स्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, ए ना स्टोर करके 2 स्टोर करेंगे, और रिसेंट वाले का सेकंड वैल्यू, तो यहाँ पर ए वाला 2 स्टोर करेंगे, ठीक है। ए है तो इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो के है हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर अगर मेरी जो वैल्यू है, अगर मेरी जो वैल्यू है, जो भी मेरी वैल्यू होगी ना फर्स्ट वाली, और ये कंडीशन जो चल रहा है ना वो कंसिडर करके चल रहे हैं कि आई ये है, और के जो है अपडेट हो चुका है इसके फर्स्ट टाइम से 1 से, है ना, इस तरीके से मान के चल रहे हैं। तो के अभी जो है इंटरमीन नहीं रह के जो होगा तुम्हारा अपडेट हो जाएगा, ठीक। अब तुम चेक करोगे ना कि जो भी मेरी स्टार्ट वैल्यू है, अभी के में क्या है, ये इसका एंड टाइम अपडेट कर दोगे 2। तो अभी तुम चेक करोगे कि अगर तुम्हारा जो के है उससे जो भी तुम्हारी ए वाली वैल्यू यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू अगर बड़ी है, इसका मतलब है कि वो ठीक है। अगर ठीक है तो तुम के में क्या कर लोगे, अपडेट कर लोगे कौन सी वैल्यू, इस 3 को अपडेट कर लो, वो हाँ इस 3 को अपडेट कर लोगे ताकि तुम अगला वाला चेक कर सको। तो के में 3 अपडेट कर लोगे। एल्स अगर नहीं है, ऐसा नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे, अपने आंसर को प्लस प्लस कर लोगे। कोड में दिखाता हूँ समझ जाओगे। देखो, बहुत इजी कोड है और इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए ज्यादा टाइम। देखो, सबसे पहले तो मैंने सेकंड वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको जो है अपना वो कर लिया है। सेकंड वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा है इसको, देखो यहाँ पर ये वाला अगर कोड देखोगे तो इस कोड से क्या हो रहा है, सेकंड वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमने उसको सॉर्ट कर लिया है, जिसमें एन लॉग एन टाइम लगेगा। उसके बाद देखो आंसर को हमने 0 से इनिशियलाइज किया और के को इंट मिन से। अब देखो क्या हो रहा है, पहली बार में देखो एक्स में क्या आ रहा है, देखो एक्स में क्या हो रहा है, इंटरवल 0 आ जा रहा है, यानी कि अगर मेरा ए है तो इसमें देखो एक्स में क्या आया 1, वाई में क्या आया ए वाला 2। देखो इंटरवल i0 i1, तो ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, एक्स में 1 है इसमें 2 है। अब देखो अगर मेरा एक्स बड़ा है या इक्वल्स टू है के से, ठीक है ना, इन दोनों में से अगर बड़ा है तो के इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, वरना आंसर हो जाएगा, आंसर प्लस प्लस हो जाएगा। आया समझ में? एक बार और, एक बार और देखो, अगर मेरा के बड़ा या बराबर है किससे, एक्स से, ये एक्स है और ये वाई है मान लो, अगर एक्स से बड़ा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो के है ना, के क्या ट्रैक कर रहा है, के ट्रैक कर रहा है कि इससे पहले वाला इंटरवल कहाँ खत्म हुआ था। तो अगर इससे वाला पहला इंटरवल कहाँ खत्म हुआ था अगर पता चल जाए, देखो ये के है, एक्स देखो यहाँ पे पता चल रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, है ना। तो देखो एक बार चेक करो, एक्स अगर एक सेकंड रुको, अगर के ग्रेटर देन होता है एक्स है तो क्या कंडीशन बनेगी, इसका मतलब है जो भी हमारा के है
वो x के बाद, जैसे देखो यहाँ पर है k, मान लो कि x यहाँ पर हो सकता है, y यहाँ पर हो सकता है, और क्या हो सकता है x और y ऐसा हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। अगर तुम्हारा k बड़ा है x से, इस तरीके से, तो एक कंडीशन बनेगी, और अगर इस तरीके से है तो एक कंडीशन बनेगी। तो देखो पहली कंडीशन देखो लिखता हूं, अगर x बड़ा या बराबर होता है k से, इसका मतलब k क्या है, पिछला इंटरवल का एंड टाइम। अब तुमने देखा x यानी कि अभी वाले इंटरवल का जो स्टार्ट टाइम है वो पिछले वाले इंटरवल के एंड टाइम के से बड़ा है या बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो अब का तुम्हारा जो है, जो नेक्स्ट वाले के लिए k क्या होना चाहिए, फिर देखो इस वाली कंडीशन के लिए, इस वाले के लिए k क्या था, पिछले वाले का एंड टाइम। अब अगर a1 बड़ा या बराबर है तो इसका मतलब ये ठीक है, तो अब हमारा k क्या हो जाना चाहिए, अभी वाले का एंड टाइम। यानी कि नेक्स्ट जब इस वाले के लिए काम करेंगे तब हमें ये पता रहेगा, नेक्स्ट जब इस वाले के लिए काम करेंगे ना तब हमें ये बहुत अच्छे से पता रहेगा कि हमारे लिए पिछले वाले का एंड टाइम क्या है, ये वही है। हमने के में वाई स्टोर कर दिया। अब जब इस पे काम करेंगे तो हमें पता रहेगा पिछले वाले का एंड टाइम क्या है, बस इसलिए स्टोर कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो, देखो ऐसा अगर नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो कि इसका मतलब उसको डिलीट करना है, तो आंसर में प्लस प्लस कर लो। अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि मान लो ये वाला देखो 2 और 3 था, तो इस वाले के लिए के क्या होगा, 3 होगा, इस 3 4 के लिए के 3 होगा, है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, इस वाले के लिए देखो, तो इस वाले के लिए के क्या होगा, 4। जब इस पे आओगे तो के 4 होगा। अब तुम चेक करोगे कि क्या जो हमें चेक कर रहे थे ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, तो एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू के है ही नहीं, देखो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ही नहीं, तो फिर क्या अपडेट होगा, तो अपडेट यहाँ पे होगा ही नहीं, इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ओवरलैपिंग वाला है, तो इसलिए इसको डिलीट कर दो। और कोड तुमने देख ही लिया है, नॉर्मल सा कोड है, रन कराते हैं। तो देखो इस तरीके का कोड है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए ज्यादा लगता है समझ में आ गया होगा तुम लोगों के। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं लोगन मान के चल सकता हूँ, और बाकी में तो उससे कम ही टाइम लग रहा है बस। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मैंने इसमें ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं करा, इजी क्वेश्चन